हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग फियर के बारे में बात करने वाले हैं और ये फियर होता क्या है, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक मार्केट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। आज का मार्केट थोड़ा सा अप साइड में ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद स्लाइडली डाउन साइड में सपोर्ट लेके अप साइड में कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है। और अगर मैं प्रीवियस डे की बात करूँ तो प्रीवियस डे की ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। मतलब ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाया हुआ है वो प्रीवियस डे का मार्केट का ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो वो ट्रेंड लाइन के साथ आज मार्केट कंटिन्यू हुआ, अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे मार्केट में अगर मान लो कि आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको एट द टाइम ऑफ ट्रेड हेजिटेशन होता है, जब भी आपको ट्रेड बने, आपका सेटअप बने, तो वो टाइम पे अपना जो ट्रेड है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर अपना जो एंट्री है उसको एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं लोग। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन बहुत आते हैं कि अगर मुझे ट्रेड दिख गया, प्रॉपर सेटअप दिख गया, फिर भी मैं अपना जो एग्जीक्यूशन है, एंट्री है, वो नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो उसका बेसिक सा जो डर है, मतलब एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग एक डर आता है। ठीक है, जैसे कि पैसे लॉस हो जाने का डर, जो अपना कैपिटल है वो लॉस होने का डर। अगर आपको प्रीवियस लॉस हुआ है तो उससे भी डर लगता है कि मेरा जो प्रीवियस लॉस हुआ है वो फिर से वो ना हो मेरे साथ। ठीक है, अगर मान लो कि आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, ठीक है, तो आपको वो डर लगेगा कि मेरे साथ अगर वापस कुछ गलत हुआ तो ये जो फियर होता है, इसी की वजह से अपना जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ है, प्रॉपर अपना जो सेटअप है उसके साथ ट्रेड बना है। अगर मैं आपको ये धन के प्लेटफॉर्म में लेके आऊँ, यहाँ पे धन का प्लेटफॉर्म मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ दोनों चार्ट में साथ में ओपन कर सकता हूँ। देखिए यहाँ जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, एक साइड है निफ्टी 50 का चार्ट और दूसरी साइड है 26,100 का कॉल का चार्ट। ठीक है, तो दोनों चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ आप देखो कि जिस तरह से निफ्टी चल रहा है उसी के साथ प्रीमियम भी चल रहा है। देखिए यहाँ पे जो मैंने बॉक्स बनाया है, इट्स एन फेयर वैल्यू गैप, तो वो भी आपको देखना है कि कहाँ पे मैं अपना जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर पाऊँ। चार्ट में क्या चल रहा है, प्रीमियम में क्या चल रहा है, दोनों चीज़ों पे हमें देखना है। अगर आपने प्रीमियम में भी लेवल लगाना है तो प्रीमियम में भी आप लेवल लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, निफ्टी के चार्ट में ब्रेकआउट हुआ है, उसी के साथ यहाँ प्रीमियम में भी ब्रेकआउट हुआ है। अगर मान लो कि आप ब्रेकआउट के साथ ट्रेड लेते हो तो आपका कितना 166 पे आपका ट्रेड बन रहा है, 166 का प्रीमियम है वो टाइम पे। अगर मान लो कि चलिए आप 170 पे लेते हो, ठीक है, 166 पे नहीं लेना है आपको, 170 पे लिया आपने, ऐसे अप्रॉक्स हम लोग समझ लेते हैं। 170 पे आपने ट्रेड ले लिया, आपका स्टॉप लॉस आया ऑन एन एवरेज 160। ठीक है, 160 पे आपका स्टॉप लॉस आया, मतलब हार्डली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। हम लोग पकड़ लेते हैं कि 155 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, मतलब 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, 12-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर 12-15 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस ले लिया, उसके बाद आपका जो 1:1 आएगा वो 10-12 पॉइंट का 1:1 आएगा। और अगर आपने 20 पॉइंट 22 पॉइंट कैच कर लिए उसमें तो 1:2 आएगा। ठीक है, दैट्स इट। जो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने 1:2 इजीली कवर कर लिया। 180 का जो आपका टारगेट है वो ये कैंडल में आपने अचीव कर लिया, मतलब 1:1 हमें आराम से मिल गया है। ठीक है, उसके बाद भी मार्केट कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया तो ऑलमोस्ट हमें 192 का प्रीमियम हुआ है। इन शॉर्ट हमें जो ये प्रीमियम मिला है, 192 का प्रीमियम जो हुआ है, यहाँ 193 का हो चुका है ये प्रीमियम। मतलब यही कैंडल की बात करूँ तो ये कैंडल में जो प्रीमियम है 195 चला गया, हम लोग 193 पकड़ गए। ठीक है, 193 मतलब क्या हुआ, 1:2 170 का प्रीमियम लिया और हो गया 190। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट आपके बढ़े, तो 20 पॉइंट मतलब 1:2 हमें आराम से मिल गया है। तो 1:2 पे अगर आपने ट्रेल कर लिया तो उसका बाकी का प्रॉफिट आप आराम से इजीली कैच कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग फियर में आगे बढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो पहले तो आपके माइंड में आएगा कि अगर मैंने ले लिया उसके बाद लॉस हुआ तो पहला पहला फियर ये है। उसके बाद आप ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। अगर मान लो आपका सेटअप बन रहा है, ये ब्रेकआउट का आपका सेटअप है, फिर भी आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे कि ये तो ट्रेंड इतना बड़ा तो बढ़ चुका है, अभी मैं अगर लूँगा और इसमें रिवर्सल आ गया, डाउन साइड में आ गया तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें माइंड में आती है। तो आपको क्या करना है, वो टाइम पे अगर आपका सेटअप बन रहा है तो यू शुड गो अहेड फॉर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट कर देना है। फिर चाहे जो भी हो जाए अपने लॉस का वेट करना है, अपना स्टॉप लॉस लगा देना है सिस्टम में। वो भी ऐसा नहीं है कि मैंने माइंड में स्टॉप लॉस लगा के रखा है, नहीं, अपना सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दो और उसके बाद वेट करो जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है या फिर 1:1 या 1:2 नहीं मिलता है, आपका इन शॉर्ट जो भी आपने टारगेट डिसाइड किया है वो नहीं मिलता है आपको, तो वो टाइम तक आपको वेट करना है, डेट्स इट। ठीक है, चलिए अभी ये जो ट्रेंड है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि देखिए कितना बड़ा सा अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ अगर आपको बताऊँ तो देखिए आप कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम के साथ अप साइड में घूम रहा है, मतलब कंटिन्यू अप साइड में ही जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़े से पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा।
ठीक है। यहाँ पे फियर ऑफ लॉसिंग मनी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरे जो पैसे हैं, मेरा जो कैपिटल है वो लॉस ना हो जाए, इसका डर होता है। सेकंड पॉइंट, फियर स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग गुड ट्रेड्स, मतलब आपको फियर जो आपके माइंड में होता है वो आपको स्टॉप करेगा कि अगर आपको गुड ट्रेड मिल गया, मतलब ब्रेकआउट का ट्रेड जो मैंने आपको 30-40 पॉइंट का बताया, वो भी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ प्रीवियस लॉसेस। अगर आपको प्रीवियस लॉस हुए हैं तो उससे आपको डर लगता है कि भाई अगर मेरा लॉस होगा तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो ये होता है, अच्छे ट्रेड आपको नहीं लेने देगा, हेजिटेशन होगा आपको, ठीक है। फियर ऑफ मेक्स यू एग्जिट अर्ली, मतलब आपको जैसे ही फियर आएगा तो आप जो अपना 20 पॉइंट मिलने थे आपको उसमें, तो आप 5 पॉइंट में 10 पॉइंट में निकल जाओगे उससे, ठीक है। तो आपको ये अच्छा खासा नहीं मिलता है इसमें ट्रेड। देखिए यहाँ अगर आप यहाँ पे निकल जाते हो 1:1 1:2 पे निकल जाओ तो प्रॉफिट हो रहा होता है, आपको प्रॉफिट दिख रहा है कि मुझे प्रॉफिट होने वाला है, इतना अच्छा स्पाइक दिया है तो ये आगे जाएगा, और ठीक है। तो यहाँ पे ही आप निकल गए, ठीक है, 1:1 पे निकल गए, तो पर आपको इसमें 1:4 1:5 मिल सकता है, ठीक है। देखो प्रीमियम कहाँ पे गया है, मतलब 2025 170 का प्रीमियम 2025 सॉरी 225, तो ये जो 225 तक गया है उसमें हार्डली आपको मिले हैं 50 पॉइंट, तो ये आपको 1:5 मिल गया ना 1:5 से भी ज़्यादा, तो आप इसमें पूरे जो ये ट्रेंड है अपना जो उसको कैच कर सकते हो, इसीलिए आप अपना जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो और अपना जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, फियर मेक्स यू एग्जिट अर्ली। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप अर्ली 1:1 में या फिर उससे भी पहले आप उसको एग्जिट कर लोगे कि आपको फियर आएगा कि मेरा अगर लॉस हो गया तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो भी चला गया, तो इस तरह से आप अपना जो एग्जिट है वो फियर की वजह से होता है, ठीक है। इट्स एन पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, तो ये साइकोलॉजी का पार्ट होता है। फियर कम्स फ्रॉम नो प्लान, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होता है, अगर आप कहीं पे भी कोई भी कैंडल में घुस गए, ट्रेड कर लिया, तो फिर उसमें आपको फियर आता है कि मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया है। तो जब भी देखना आप सेटअप के बिना ट्रेड करोगे ना, वो टाइम पे आपको फियर आएगा ही 100% श्योर, कि अगर मैंने मेरा सेटअप है ब्रेकआउट का और उससे पहले मैंने एंट्री कर लिया तो ऑब्वियसली फियर आना ही है, ठीक है। ये आप खुद रियलाइज़ करना, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको शायद नहीं लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, पर आप विदाउट सेटअप, अगर आपका जो सेटअप है उसके बिना आप ट्रेड करके देखना, वो टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फियर आएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, फियर एंड्स व्हेन रिस्क इज फिक्स्ड, जब भी आपका जो रिस्क होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने बताया आपको, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 15 पॉइंट का है, 15 पॉइंट के नीचे गया, मुझे कट कर देना है, ठीक है। तो वो टाइम पे आपका जो फियर है वो एंड हो जाता है, मतलब नहीं आता फियर उसके बाद, ठीक है। क्यों नहीं आता, क्योंकि मेरा तो स्टॉप लॉस फिक्स है, मुझे क्या डरना, अगर मेरा जो स्टॉप लॉस फिक्स है उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर मान लो आप डाउन साइड का ट्रेड लेते हो, यहाँ पे आपने रिवर्सल डाउन साइड का ट्रेड ले लिया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे अप साइड में आना चाहिए, पर अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगाया है और जैसे ही आपका लॉस बढ़ता जाता है, मतलब आप होल्ड करके रखे हो लॉस में ट्रेड को, ठीक है, तो वो टाइम पे फियर का मतलब अलग ही लेवल का होता है कि आपका लॉस बढ़ता है और आपका जो कैपिटल है वो ब्लो होता रहता है, ठीक है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो फिक्स होना चाहिए, जब भी आपका जो रिस्क है वो फिक्स हो जाए तो उसके बाद आपको फियर नहीं आता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको फियर के बारे में बताया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ऐसे ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी के टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस चाहिए तो चैनल को फॉलो कर लेना, ताकि आने वाले टाइम में मैं जो भी वीडियो लाऊँ वो आपको देखने को मिले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।